आप लोगों के लिए आज से डेली यूपी ट्रिपल एससी लोअर मेंस 2019 के लिए विषयवार वीडियो चैनल पर डाला जाएगा। अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के छात्र भी इससे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो इस कड़ी में आज हम एक टॉपिक देखते हैं जो सामान्य बुद्धिमत्ता परीक्षण से संबंधित है। इस टॉपिक में जो सिलेबस दिया गया है यूपी ट्रिपल एससी द्वारा, उसका नाम है युक्ति संगत एवं आलोचनात्मक तथा विश्लेषणात्मक योग्यता टॉपिक पर आधारित है। इसके अंतर्गत निम्न टॉपिक में डिवाइड किया गया है, जिसमें न्याय, कथन एवं तर्क, कथन एवं पूर्व धारणाएँ, कथन एवं कार्यवाही, कथन एवं निष्कर्ष एवं अनुच्छेद के आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहला टॉपिक न्याय है। तो न्याय से आइए हम देखते हैं कि न्याय के अंतर्गत कैसे कैसे प्रश्न आएंगे। पहले हम न्याय के बारे में जानते हैं। अरस्तु जो कि एक यूनानी वैज्ञानिक थे, उन्होंने तार्किकता को आधार मानकर न्याय को परिभाषित किया। उनके अनुसार कि न्याय एक विशिष्ट प्रवृत्ति है जिसमें दो या दो से अधिक कथनों के आधार पर निष्कर्ष निकाला जाता है, जिसमें जो निष्कर्ष होता है, जो मध्य आश्रित कथन होता है, उसी पर आधारित एक अनुमान होता है। हालांकि न्याय के बारे में सर्वप्रथम यूनानी विद्वान अरस्तु द्वारा कुछ परिभाषाएं तार्किकता को आधार मानकर दी गई, लेकिन प्राकृतिक न्याय जैसे विधि विधानों का वर्णन अनादिकाल से प्राचीन ग्रंथों एवं अन्य विभिन्न स्वरूपों में व्याप्त है, जिसे हम अस्वीकार नहीं कर सकते हैं। आइए हम उदाहरण देखते हैं किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। कथन दिया रहेगा, जैसे यहाँ पे दो कथन दिए हुए हैं कि सभी मानव मर जाते हैं, और दूसरा कथन है अरस्तु एक मानव है। अतः एक निष्कर्ष निकलता है कि अरस्तु मर जाते हैं, क्योंकि यहाँ मानव जो है एक मध्य कथन है, क्योंकि सभी मानव मर जाते हैं और अरस्तु एक मानव है, इसलिए अरस्तु भी मर जाएगा। ऐसे प्रश्नों के हल हेतु निम्न शब्द और पद को समझना आवश्यक होता है। यहाँ पे एक हायरार्की आपको सामने दिखाई दे रही होगी, जिसमें तार्किक वाक्य है, जिसके दो सब डिवीज़न हैं, सर्वव्यापी अंशव्यापी। सर्वव्यापी के भी दो डिवीज़न हैं, एक सर्वव्यापी सकारात्मक है, दूसरा सर्वव्यापी नकारात्मक है। और सेकंड पार्ट जो अंशव्यापी है, उसमें भी सकारात्मक और नकारात्मक दो डिवीज़न हैं। यहाँ हम बताते चलें कि सर्वव्यापी का अर्थ सभी, सदा, प्रत्येक, सब, हर से है, जबकि अंशव्यापी का अर्थ कुछ, अनेक, बहुत, अधिकांश आदि से है। नकारात्मक जहाँ पर सर्वव्यापी या अंशव्यापी के साथ है, तो सर्वव्यापी के लिए इसका अर्थ कोई नहीं है, कि उसमें कुछ भी नहीं है, और अंशव्यापी के लिए उसका मतलब है कुछ नहीं है, मतलब कुछ है कुछ नहीं है। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं कि जैसे मैंने कहा कि सभी पी क्यू हैं, तो इसका अर्थ हुआ कि सभी पी तो क्यू हैं, लेकिन या तो सभी क्यू भी पी हैं या कुछ क्यू ही पी हैं। दो अर्थ हो जाते हैं वहाँ पर। यहाँ पर एक वेन डायग्राम के माध्यम से आसानी से आप समझ सकते हैं। यहाँ तर्क वाक्य का प्रकार दिया गया, 4 तरह के तर्क वाक्य हो सकते हैं, और साथ ही वेन आरेख में उसका निरूपण भी दिया गया है। ये सभी पी क्यू हैं, सभी पी क्यू हैं, तो अंदर का वेन डायग्राम जो पी को निरूपित करता है, वो क्यू वेन डायग्राम के अंदर में है, इसलिए सभी जो पी के एलिमेंट हैं वो क्यू में सम्मिलित हैं। जबकि सेकंड जो तर्क वाक्य है, जिसमें कहा गया है कि कुछ पी क्यू हैं, इसमें कुछ तो पी क्यू हैं और कुछ क्यू जो है भी पी के भाग हैं। जो एलिमेंट पी में है वही एलिमेंट क्यू में है, लेकिन सब नहीं है, वो कुछ हैं। तीसरा है कि कोई पी क्यू नहीं है, इसमें कोई भी एलिमेंट पी और क्यू जो दो जो समुच्चय हैं पी और क्यू वेन, उसमें कोई भी एलिमेंट दोनों में कॉमन नहीं है। चौथा वाक्य है कुछ पी क्यू नहीं है, तो इसमें दो कंडीशन बनती है कि जो छायांकित भाग आपको दिख रहा है पी वेन का, वो क्यू में नहीं है, और जबकि पी को अगर हम एक यूनिवर्सल बनाकर उसके अंदर क्यू बनाएं, तो क्यू के वो पार्ट पी में नहीं है, बाकी वो सभी क्षेत्र को अपने में छायांकित करता है। अनुमान का वर्गीकरण, अनुमान किस तरह लगाते हैं। इसमें अनुमान के मूलतः 4 प्रकार होते हैं। एक निगमनात्मक अनुमान होता है, जिसमें सर्वव्यापी इसके जैसा ही होता है। एक आगमनात्मक होता है, एक साक्षात अंतरानुमान होता है, जिसमें एक दूसरे को डिफरेंस होता है। एक मध्याश्रित अनुमान होता है, जिसमें मध्य पद द्वारा निष्कर्ष को निकाला जाता है। नीचे 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनको आपको सॉल्व करके बताना है। अगर कहीं कोई समस्या आती है तो उसका हल जो है हम प्रोवाइड करेंगे। आप इसी आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कर सकते हैं। कल अगला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।